हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को दिल से स्वागत करता हूं और ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज 5वां वीडियो एपिसोड मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं। तो चलिए आइए लगाते हैं इन कुल 60 प्रश्नों के संग्रह में कितने मार्क आते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो साथियों, प्रथम अंतरिक्ष यात्री ये यूरी गागरिन हैं। इन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान से वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से सन 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों, सन 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में प्रथम तेल संयंत्र का स्थापना किया गया था। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। इससे पहले जान ले कि ये बरौनी रिफाइनरी का स्थापना सन 1964 ईस्वी में ये रूस के सहायता से किया गया, जो कि बिहार में है। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न में। आज का तीसरा प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? तो साथियों, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय ये तो है ही, उच्च मृत्यु दर ये भी है, उच्च निरक्षरता ये भी है, और डी में है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ये गलत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन देशों का ये मुख्य कारण होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में उनके लिए उनका श्रम अधिक अनुपात में रहते हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में। तो ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के समय में भारत आया था, जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, विख्यात तट मंदिर ये ममल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है, क्योंकि इन मंदिरों का तट वो समुद्र के निकट है, समुद्र को यानी कि टच करता है, तो इसीलिए इसे तट मंदिर कहा गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, बार्क क्या है? तो बार्क ये साथियों, इनका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी ये बार्क इनका स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, यानी माओरी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्ज़ा कौन है? सानिया मिर्ज़ा कौन है? तो ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम मेघालय में है।
तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम जो है प्रसिद्ध है वो जहाज निर्माण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। बेस्ट स्ट्रोक पद जो है ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक जो है शब्द ये तैराकी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चरक एक विख्यात थे। तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। आंकड़ा संचिका जो विस्तृत पर्ण का उपयोग करके निर्मित है क्या कहलाती है? यानी वह आंकड़ा संचिका जो विस्तृत पूर्ण पर्ण का उपयोग करके निर्मित होते हैं वो कार्यशीट कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो प्रसिद्ध गीत जन गण मन जो है सन 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था और उनके अध्यक्ष जो थे विशन नारायण धर थे। और जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में सन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। जबकि वंदे मातरम गीत जो है वो कोलकाता में कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और उनके अध्यक्ष जो थे 1896 के वो रहीमतुल्लाह सयानी थे। और ये वंदे मातरम गीत को भी जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया था, यानी दोनों को एक ही समय में स्वीकृत किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस खेल में गुल्ली होती है? यानी कि गिल्ली जो है किस खेल में होती है? तो ये क्रिकेट में होती है, क्योंकि विकेट के ऊपर जो दो गिल्लियाँ दोनों छोर पे रखे जाते हैं और वो गिरते हैं तभी आउट का डिसीजन दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वरामिहिर थे एक महान। तो वरामिहिर जो थे एक प्रसिद्ध गुप्त काल के खगोलविद थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई। जबकि सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था और सूरसागर साहित्य लहरी का रचना जो है सूरदास ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाने जाते हैं और ये लद्दाख में स्थित है, जो कि काराकोरम के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में 1 रुपये का नोट निम्न के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट का जो है निर्गमन यानी जारी किया जाता है वो भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होते हैं और ये अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है। और ये जो है सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, खेल इत्यादि क्षेत्रों से आते हैं। जबकि राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा में कुल 2 सदस्य का मनोनयन किया जाता है और वो सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं
और उनका जो है वर्णन अनुच्छेद 331 में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, यानी पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में किधर से किधर घूमती है, यानी इनका डायरेक्शन क्या है घूमने का। तो पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यानी शुक्र और अरुण केवल यही दो ग्रह हैं जो अपनी कक्षा में पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। शुक्र और अरुण के अलावा अन्य सभी ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी अरुण और शुक्र के जैसा ही। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको पता है साथियों, सर सीवी रमन को सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन, या जिसे बोलते हैं रमन प्रभाव। जबकि एक्स किरणें की खोज रोंटगेन ने किया था और कॉस्मिक किरणें की खोज विक्टर हैंस ने किया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रकाश जो है साथियों वो ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलती है, ये भी बात सही है, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो पहले प्रकाश दिखाई देता है और बाद में उनका ध्वनि सुनाई देता है, और ये बात सही है। और वह निर्वात से गुजर सकता है, ये बात भी सही है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में ही सर्वाधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वह निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये बिल्कुल जो है गलत है, यानी आंसर मेरा ये होगा जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। तो साथियों भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में जो है स्टार्च का पाचन होता है, और भोजन को जो है मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। और ये भोजन का पाचन जो है मानव शरीर में कुल 5 अवस्थाओं से गुजरता है, जो कि पहली अवस्था है अंतःग्रहण, और जबकि आखिरी अवस्था है मल परित्याग। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, यानी घर में जो मीटर लगे होते हैं बिजली के, उनमें किसको देखकर जो है विद्युत का खर्च रिकॉर्ड करते हैं। तो वो होगा kWh, यानी किलोवाट घंटा यूनिट। ये जो है ऊर्जा की इकाई है, कार्य एवं ऊर्जा की। जबकि विद्युत विभव का है या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। साथियों दुनिया में कुल 6 ग्रीन हाउस गैस है, जिसे WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता दी गई है। तो वो 6 गैस तो अलग है, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा प्रदूषित नहीं करती है। तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत प्रभावित करता है वायु, ये क्योंकि ये गाड़ी जो चलते हैं गाड़ी उनके द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। और आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होता है, यानी ये बात भी सही है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो है वातावरण में इनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता, यानी मेरा ऑप्शन जो है राइट होगा ए, जबकि ये सब गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में जो है रक्त को अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है। मानव शरीर में जो है रक्त को
शुद्ध और अशुद्ध को कौन सा जो है छानने का काम करता है? तो साथियों वो गुर्दा या जिसे बोलते हैं किडनी, इन्हीं के द्वारा है जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को छानने का कार्य किया जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग दिखाई देते हैं, जबकि इंद्रधनुष के सबसे बीच में हरे रंग होते हैं। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होते हैं, और जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैगनी रंग होते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। मीटरियोलॉजी अध्ययन है। तो मीटरियोलॉजी में साथियों मौसम का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो साथियों घरों में जो आप लोग फ्रिज लगाते हैं, ये फ्यूज तार आपको पता है कि वो अत्यधिक जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो जल जाते हैं। तो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो साथियों पित्त जो है लीवर यानी कि यकृत के द्वारा स्रावित होता है, और ये पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो पित्त का जो है पित्ताशय में पहुंचने की क्रिया जो है रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। तो साथियों सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, और रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया था, जबकि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य कर कौन सा नहीं है? यानी वो कौन सा कर है जो राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर हैं व्यापारिक कर, बिक्री कर और भूमि कर। जबकि संपत्ति कर जो है ये इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर है और ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। यानी प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति स्वयं जो है इनके अदा करते हैं इन करों का। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा गया है? यानी जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत में भारत को किस मोड़ पर रखा गया है? तो साथियों इनका राइट आंसर बी होगा, यानी दूसरा चरण में रखा गया है। आपको पता है कि भारत में जन्म दर उच्च है और जबकि मृत्यु दर कम है, यानी इन्हें दूसरा चरण में रखा गया है। भारत में जन्म अधिक होते हैं जबकि मृत्यु कम मात्रा में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के होते हैं। यानी अरब सागर में जो द्वीप होते हैं वे प्रवाल उद्गम के द्वारा होते हैं। चलते अगले प्रश्न में। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। जबकि टीका या चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध के पास्चुराइजेशन या रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। जबकि रक्त परिवहन की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है,
निम्न ये क्वेश्चन जो है गलत है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, यानी 39 नंबर में। अगला सवाल है, निम्न में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो ऐसा कौन सा लेखक है जो महात्मा गांधी के विचार पर जो है गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो साथियों, वो लेखक में जो है मार्क्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि टॉलस्टॉय, थोरेउ और रस्किन, इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था, जबकि मार्क्स नहीं डाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इन सूचियों का कह रहा है मिलान करें, तो मिलाते हैं। आपको पता है साथियों, रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो एक का 3 होगा। बोफोर्ट से ये हवा की गति मापते हैं, यानी बी का 4 हो गया। जबकि केल्विन से आप ताप मापते हैं, और मिलीबार या बार से दाब मापते हैं। तो ये मिलान हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिज ये पछवा पवने होते हैं, क्योंकि ये 40 से 50 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो है चलने वाली पछवा पवने हैं। यानी ये 40 से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक जो है किसने लिखा? तो ये पुस्तक सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो है ग्रामीण विद्युतीकरण से है, क्योंकि ऑपरेशन कुटीर ज्योति के द्वारा जो है गांव में गरीब से गरीब व्यक्तियों को विद्युत जो है आपूर्ति कराने का मुहैया कराया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर गंग वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला, स्टील अथॉरिटी ऑफ राउरकेला यानी इस्पात संयंत्र राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राउरकेला जो है यह ब्रह्मणी नदी के किनारे ओडिशा में स्थित इस्पात संयंत्र है। उनकी स्थापना 1955 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? तो भारत में निर्मित सबसे लंबा बांध ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? यानी ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? नाभिकीय संलयन को जो है ताप नाभिकीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। यानी नाभिकीय संलयन तभी होगा
जब उच्च तापमान की स्थिति रहेगा, यानी कि जब सूर्य का रोशनी आएगा तभी नाभिकीय संलयन संभव है। इनके लिए उच्च ताप की आवश्यकता जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो साथियों, जीवाणु से संबंधित मैंने एक ट्रिक्स बना रखा है, जिनका ट्रिक्स है DPT एज प्लेग। न्यू कुत्ता है गोनोरिया एज सिफिलिस का, यानी DPT और प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, हैजा, गोनोरिया, सिफिलिस, ये जो है जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं, यानी कुष्ठ रोग ऑप्शन नंबर सी। जबकि दम्मा कवक के कारण और मम्प्स वायरस के कारण, यानी विषाणु द्वारा। चलते अगले प्रश्न में। भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप से मान्य है? तो भारतीय मुद्रा जो है सर्वाधिक रूप से नेपाल में मान्य है, क्योंकि आप नेपाल आराम से जा आ सकते हैं भारत के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस युग्म को पहचानिए जो सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, यानी एक तरफ महापुरुष दिया गया है और एक तरफ इसका उपनाम दिया गया है। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो बिल्कुल मिला हुआ है। सीमांत गांधी, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि सीमांत गांधी अबुल कलाम नहीं बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है, यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। और देश बंधु चित्तरंजन दास, बिल्कुल सही मिला हुआ है। और दीन बंधु CF एंड्रूज, ये भी बिल्कुल मिला हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज, यानी लास्ट सपर, ये पेंटिंग प्रसिद्ध है, यानी ये किनके द्वारा पेंटिंग किया गया? तो वो वैज्ञानिक है लियोनार्डो दा विंची। ये मूर्तिकार, साहित्यकार, वास्तुकार और लेखक, यानी ये जो है विश्व के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से थे। और इन्होंने लास्ट सपर नामक पेंटिंग बनाया था, और इन्होंने मोनालिसा नामक पेंटिंग भी बनाया था। तो और रवि वर्मा, ये भी पेंटर हैं। माइकल एंजेलो, ये भी पेंटर हैं। और MF हुसैन भी पेंटर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से लोकप्रिय विस्तृत कर्मादेश है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से सबसे लोकप्रिय विस्तृत शब्द है DBase, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्न में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में किया गया था। और वो जो है स्थापना में सर्वाधिक सहयोग आत्माराम पांडुरंग ने दिया था। आत्माराम पांडुरंग सर्वाधिक सहयोग दिया था। इन्हीं के सहयोग से केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य जो है ये भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान है। लक्ष्य भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है 56 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी जो है रमन प्रभाव के खोज, यानी इसी तिथि को किया गया था। इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर
दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो भारत में सन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। विश्व के प्रसिद्ध इतिहास में वह सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो साथियों, वो चीन देश में जो है सर्वप्रथम इन्होंने शिक्षा को जो है शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कर्मचारी को चयन किया था। वो चीनी सभ्यता थी, यानी चीन देश में ही सर्वप्रथम कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी आज के अंतिम सवाल है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो साथियों, अगर लोकसभा का कोई सदस्य या किसी भी सदन का कोई सदस्य अगर 60 दिन तक सदन में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे